हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड चैप्टर नेम इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसमें जानेंगे कि डेटा क्या होते हैं। ठीक है, फिर आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसकी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो क्लास 6th और 7th में आप लोगों ने देखा होगा कि डेटा क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज आपने वहाँ की होंगी, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट हम करेंगे कि आप लोगों ने जो डेली लाइफ में कुछ चीज़ें देखी होंगी ना, जैसे आपके मान लो क्लास में जो टेस्ट होते हैं, तो सारे बच्चे जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सभी का टेस्ट लिया गया, तो उन सभी की क्या है मार्क्स आए। ठीक है, तो उनके मार्क्सों को जो आपके टीचर होंगे वो क्या करते हैं, कहीं पे नोट करते होंगे, एक लिस्ट बनाते होंगे कि कितने मार्क्स किस बच्चे के आए हैं। ठीक है, फिर ऐसी सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में, सभी टेस्टों का आपका मार्क्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी को जो आपके मार्क्स थे, ठीक है, उनको जो कलेक्ट किया गया, तो वही मार्क्स आपके क्या होंगे, डाटा होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम अदर भी बोल सकते हैं, जैसे आपके क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो भी बैट्समैन हैं उनके द्वारा जो रन बनाए गए, ठीक है, या किसी बॉलर के द्वारा विकेट लिए गए, या कितने ओवर में कितने रन दिए, ठीक है, कितने किसी ने बैट्समैन ने कितने सिक्स कितने फोर मारे, उनका सारा रिकॉर्ड जो भी हम रखेंगे वो सब क्या हुए, आपके डेटा हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना डेटा क्या होते हैं। या आपके किसी मंथ कितने डेज रेन हुई या कितने डेज धूप आई, इसका आप कलेक्शन कर सकते हो। तो सब ये क्या हुए, डाटा हुए। ठीक है, इन डेटा को देख करके हम किसी भी चीज़ के बारे में देखने से ही, जो भी आपका कलेक्शन करके आपने लिखा होगा उसको देख के ही हम उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, या उसको ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो अलग अलग मेथड होती हैं, इनको कभी कभी हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपका आपने जो पहले क्लासों में देखा होगा, अब पिक्टोग्राफ के बारे में वहाँ आपने देखा होगा। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि कोई भी डेटा आपका दिया होगा उसको हम सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जैसे कार के बारे में आपका दिखा रखा है कि 1 कार जो इंडिकेट कर रहा है 100 कार, जो ये एक सिंबल बना रखा है कार का, ये इंडिकेट कर रहा है कि 100 कार्स हैं आपका। ठीक है, तो इसी टाइप से मंथ वगैरह दे रखे हैं आपके, तो यहाँ पे इंडिकेट करा रखा है। अब पूरी गाड़ी आपकी 100 कार को दिखा रही, तो आधी गाड़ी कितने को डोनेट करेगी, हाफ मीन्स 50, उसका आधा, तो 50 कार्स को यहाँ पे दिखा रही होगी। ठीक है, तो इसी से हम क्या बनाते हैं, इसके पिक्टोग्राफ। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप एक साइड इसके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह जिस हिसाब से आपको डेटा दिया होगा उसका उसी के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ भी बना लेंगे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डबल बार ग्राफ। इनमें दो दो बार बनाए जाते हैं एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं फिर इसमें अब, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी होती है, इसको हम समझेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं फिर उसके बाद जानेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 5.1 है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ठीक है, तो इन पार्ट्स में से आपको 4 पार्ट दिए हैं, इनमें से किस पार्ट में आप हिस्टोग्राम का यूज़ करोगे ताकि आप इसके डेटा को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। अब ये क्या कह रहा है कि जो कोई एक पोस्टमैन है उसके बैग में अलग अलग जगहों के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के जो भी लेटर हैं, ठीक है, लेटर ले जाएगा पोस्टमैन, तो उसके बैग में होंगे, तो उन सभी लेटर्स का आपने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्या आप इसको बना सकते हो, किन किन में बना सकते हो वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो पोस्टमैन का बैग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लेटर्स हैं, लेकिन उन लेटर्स के बारे में हमको पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें। ठीक है, इसके बारे में कोई भी एक डेफिनिट अमाउंट या डेफिनिट लेटर कितने होंगे इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, तो हम नहीं बना सकते इसका। समझ में आ रहा ना, तो फर्स्ट वाले का हम हिस्टोग्राफ नहीं बना सकते। नेक्स्ट वाले में द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एथलीट्स है आपका, जैसे आपका रनिंग एथलीट आप जानते हो, ठीक है, जैसे आपका जिम्नास्ट वगैरह ये चीज़ें सब आ जाएंगी उसमें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो भी कंपटीटर हैं, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं, उनके हाइट्स का आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो भी एथलीट होंगे, जो भी उसमें भाग ले रहे होंगे, पार्टिसिपेंट जो भी होंगे, उन सभी के बारे में तो हमको पता ही होगा कि कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी जितने भी लोग वहाँ पे होंगे पार्टिसिपेट करने वाले, उन सभी की हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो हम इसका हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन मेक हिस्टोग्राम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन की हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके पास 5 कंपनी है कोई भी, ठीक है, उन कंपनी में से जो कैसेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 5 कंपनी के द्वारा जो कैसेट्स बनाए जा रहे हैं उनका हिस्टोग्राम बनाना है। अब हमको ये कोई फिक्स पता नहीं है कि कौन सी कंपनी कितने कैसेट्स बना रही है।
ठीक है। तो 5 कंपनी है, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ कैसेट्स हमको पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। सेकंड थर्ड वाले में नहीं बना सकते। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट द स्टेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन है, ठीक है। उस स्टेशन पे आपने उस स्टेशन पे 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जितने भी पैसेंजर उसमें बैठ रहे हैं या उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं या उसमें बैठ रहे हैं, ठीक है, उसको आपने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या शो करना है। तो हम इसको इजीली शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे पता लग सकता है या हमको पता होगा कि कितने लोग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक उसमें बैठे या उसमें कितने पैसेंजरों ने उसमें बैठ करके यात्रा की, ठीक है ना। तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, तो हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्केट एज मैन फॉर M, ठीक है, एंड वुमेन को W और बॉयज़ को B, गर्ल्स को G से रिप्रेजेंट किया गया। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दुकान में कोई शॉप है, डिपार्टमेंटल शॉप है, स्टोर है, वहाँ पे ये जो कुछ बिक्री हो रही है वहाँ पे, तो कब से हो रही है, फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, मीन्स सुबह की फर्स्ट घंटे में जो भी सेल्स वगैरह हो रही हैं, तो उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो मैन के लिए M से रिप्रेजेंट किया गया, वुमेन W से, ठीक है, बॉयज़ को B, गर्ल्स को G। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो उसके बाद कह रहा है आपसे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क, ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, ठीक है। तो इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनानी है। तो हम जानेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका बार ग्राफ भी हम रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। बार ग्राफ आप लोग इसके ग्राफ पेपर होगा तो उसी में बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले यहाँ पे आप इसका क्या करोगे, देखो शॉपर्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया और नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम एक साइड लिख लेंगे शॉपर्स, ठीक है, शॉपर, और दूसरी साइड यूज़ किसका करना है, टेलीमार्क का करना है, ठीक है। और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो शॉपर्स में कौन कौन आए, फिर वहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं, एक तो वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। अब टेलीमार्क में क्या होगा, देखो टेलीमार्क में जो नंबर बनते हैं आपके 1 2 3 4 तक तो आपके ये आएंगे। फिफ्थ वाला जो नंबर होगा इसको क्रॉस कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। फिर 6 7 8 9, फिर 10 वाले को हम ये करेंगे। तो जो खड़े डंडे होंगे आपके वर्टिकली वो 4 लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले को कट करेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब हम इसको टेलीमार्क का यूज़ करके यहाँ पे देखेंगे और नंबर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका टेलीमार्क यूज़ करके आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके शॉपर्स हैं, कौन है, W है सबसे पहले, ठीक है। तो वुमेन वाले को काउंट करो आप। अब यहाँ पे देखो W कितने बार हैं, एक बार आ गया W, ठीक है, 1, फिर उसके बाद दूसरा W है, फिर तीसरा W है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना है, 2 और हैं, 1 2, फिर 2 और, अब 2 तो होंगे नहीं खड़े में, एक ये किया, फिर ये वाला कर दिया 5, 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया, 1 2 3 4 5 में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट या तो आप ऐसे काउंट करते रहो सारे, पहले W काउंट कर लो तो उनको कर लोगे, लेकिन ऐसे करने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये W किया, एक लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, 3 ले लिए ना, फिर G वाले में कर लो आप, फिर उसके बाद B वाले में कर लो एक, फिर 2 W हमने यहाँ कर दिए, 1 2 कर लिए, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आप M में कर लो, फिर उसके बाद 2 G में, G कितने हैं, 2 है ना। तो नीचे आप देखो यहाँ पे जो G होंगे वहाँ पे मैं 2 कर दूंगा ऐसी, ठीक है। फिर उसके बाद 2G कर लिया हमने, फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका 2M आ रहा है, तो M वाले में फिर से 2 डंडे कर दूंगा मैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा बन जा रहा है, इसको जूम आउट करें। तो नेक्स्ट आपका कहाँ पे पहुँच गए हम, अगर कहीं पे आपका देखो अब यहाँ पे क्या होगी, दिक्कत होगी कि हम कहाँ पे पहुँचे थे, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधे काउंट कर लेंगे, 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में हम चले जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 W है, तो W वाले में 4 कर देंगे हम, W हो गया तो 1 2 3 4 ये आ गया। फिर उसके बाद G और B, नेक्स्ट G में गए हम, फिर उसके बाद किस में, B में आए, ठीक है। फिर M वाले में आ जाएंगे, इधर आ गए, फिर उसके बाद W, ठीक है, W में फिफ्थ वाला ऐसे आ जाएगा, फिर B में गए हम, नेक्स्ट कितने गए, 2, G में आ गए हम 1
फिर ये 2, फिर उसके बाद M में यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद कितने W हैं, 2 W हैं, तो ये आ गया W। फिर उसके बाद 2 बार M, 1 2, ठीक है। फिर 2 W हैं, 1 2। नेक्स्ट क्या आता है, फिर से W आ रहा है आपका, तो W में यहाँ कर देंगे ऐसे। फिर उसके बाद M, फिर नेक्स्ट W इधर, फिर B, फिर उसके बाद W, फिर G, M ये हो गया आपका। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 W में आ गई, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद G, फिर नेक्स्ट आपका W इधर, फिर M, 2 बार M आ गया, 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 W, 1 2 इधर आ गए, फिर M, फिर उसके बाद W ऊपर, फिर G, फिर उसके बाद W ऊपर, फिर M G, नेक्स्ट उसके बाद W इधर आ गया, फिर आ गया आपका M, फिर आया M, 1 2 3 4 ऐसे में आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। M आ गया, फिर B में इधर आ गया आपका 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपके 2G हैं, 1 2, उसके बाद W, ये आ गया आपके, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को काउंट करके टैली मार्क बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपका नहीं होगा, ये आ गया। अब उसके बाद जो नंबर्स होंगे, नंबर में क्या करेंगे हम, इनको काउंट करेंगे, कितने हो गए, 5 10 15 20 25 26 27 28, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 28 हो जाएंगे। नेक्स्ट ऐसी 1 ये 5 5 10 5 15 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पे आ गए, यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12, ठीक। तो ये आपके नंबर्स आ गए, तो इन नंबरों को आपने काउंट किया। अब नेक्स्ट आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड करो, टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ इसके यहाँ आप काउंट कर लोगे, ठीक है। देखते हैं इसका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कितने हो गए, 5 5 10 10 18 19 20 20 की 0 कैरी 2 2 2 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब 60। तो हम यहाँ देखेंगे कि टोटल ये 60 होनी चाहिए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 30 इस वाले रो में हो गए, 30 इस वाले में, तो टोटल 60। तो इसका मतलब हमने सही काउंटिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें बनाएंगे, इसका क्या बनाना है, आपने बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। नीचे बोल रहा है दूसरा ड्रॉ बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में आप लोग इसको बनाओगे, ठीक है। बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक नीचे से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें वर्टिकल लाइन लेंगे एक, ये ले लिया। नेक्स्ट हम इधर से ले लेंगे एक लाइन, ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक साइड लिखना है शॉपर्स, ठीक है। जो शॉपर्स हैं इनको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शॉपर, और यहाँ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। कितने शॉपर थे वो ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ तो आपका 0 होगा मेन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट ये 1 2 कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका W, नेक्स्ट आ गया आपका M B और G, ये आपके शॉपर हो गए, ठीक है। अब आपने काउंट करना है, कहाँ तक ले जाना है, ये नंबर ऑफ शॉपर्स मैक्सिमम कितने हैं, 28 हैं, तो इसका मतलब ये 28 तक आपने कहीं पहुँचाना है ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले कितने का ले लेते हैं इसको, 5 5 का ले लेते हैं, ठीक है। 5 5 10, नेक्स्ट आपका 15 20 25 एंड 30, ये आपका गैप बन गया। तो आप इसमें लिख लोगे कितना आ जाएगा, 5 10 15 20 25 एंड 30, ये आपने बना लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले को, W वाला कहाँ पे पहुँच रहा है आपका 28, ठीक है। ये 28, तो हम इसको ले जाएंगे कहाँ, 28 में पहुँचाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गैप रखोगे आप, गैप बराबर रखोगे इसमें, यहाँ पर भी गैप आप क्या रखोगे, जो भी आपका ग्राफ पेपर होगा उसमें इक्वल गैप में रखोगे इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये आ गया आपका 28, तो हम इसको पहुँचा लेंगे यहाँ से कहाँ, 28 में ले जाते हैं इसको। 28 कहाँ पर होगा फिर आपका, 25 से ऊपर होगा यहाँ, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सीधी लाइन से आप ले लोगे इसको 28 तक, ये आ गया आपका W 28, ये बन गया आपके W वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेना। नेक्स्ट आपका M कितने में जा रहा है आपका 15, ठीक है। तो M वाला आपका 15 में आ जाएगा, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक का, ठीक है। इसको हम बना लेंगे, ये आ गया मेन वाला 15। नेक्स्ट आपका बॉयज़ वाला कितने में गया आपका 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 यहाँ। नेक्स्ट आपका गया है 12 कहाँ होगा आपका, 10 से ऊपर होगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको, ये। तो ऐसे आप क्या बनाओगे, इसका बार ग्राफ भी नीचे बना लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।